हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है ओरेकल में और उसका यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टेक्निकल कैंपस एंड ऑल्सो शेयर योर व्यूज़। तो दोस्तों, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है ओरेकल में, जो कि आप यूज़ करते हैं जब आपको डेटा को ग्रुप करना होता है या फिर आप कुछ कैलकुलेटेड डेटा रखते हैं कहीं पर। तो बिकॉज दिस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज़ लाइक अ टेम्परेरी रिजल्ट सेट। उस रिजल्ट सेट को आप किसी टेबल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं टू फेच द डेटा। मतलब जो आपने कैलकुलेशन करी है वो कैलकुलेटेड कॉलम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ एडवांटेज। ये हमारा कब यूज़ होता है? जब हम कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं और वहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेटेड कॉलम्स भी चाहिए, तो उसमें हमारा एक ओरेकल में बहुत बढ़िया फीचर है कि हम क्या कर सकते हैं। हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में वो कैलकुलेशंस हम एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट के रूप में उसको स्टोर करके रख सकते हैं, एंड देन वी कैन यूज़ इट विद द मेन टेबल। Let's see how. So as you can see, this is a SQL prompt. Now in SQL prompt हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि अगर आपको कुछ उन एम्प्लॉयज़ का डिटेल प्रिंट करवाना है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है, मतलब जिनकी सैलरी उनके डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो अब इस केस में क्या है कि आपको क्या प्रिंट करना है? उनका नाम, वो सैलरी कितनी ले रहे हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट है, और एवरेज सैलरी कितनी है। तो अब एवरेज सैलरी निकालने के लिए आपको सबसे पहले वो एवरेज सैलरी क्या है, अब एवरेज सैलरी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन आप एक टेम्परेरी टेबल में स्टोर कर सकते हैं और उसको फिर आप ज्वाइन करा सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? देयर इज़ अ क्लॉज कॉल्ड विद क्लॉज। सो विद एंड यहाँ पर आप AVSL, दिस इज़ अ ग्रुप नेम, तो ये आप कुछ भी रख सकते हैं, इट शुड बी लॉजिकल। सो विद AVSL एज, नाउ एज, यहाँ पर आप क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट, हमको चाहिए डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी हमारा AVG एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम EMP। नाउ ग्रुप बाय, so this group by is basically grouping the average salary. So average salary group wise, डिपार्टमेंट नंबर वाइज ग्रुप कर देगा वो, ठीक है। so ब्रैकेट क्लोज। ना ये एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट हो जाएगा AVSL के नाम से, जो कि एवरेज सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर को स्टोर करके रखेगा टेम्परेरीली। सो दिस इज़ अ टेम्परेरी रिजल्ट सेट। नाउ मेन क्वेरी कम्स। अब हमें मेन क्वेरी में क्या चाहिए? बेसिकली हमें चाहिए नाम, डिपार्टमेंट का नंबर। सो डिपार्टमेंट नंबर E डॉट डिपार्टमेंट नंबर हो गया। दैन उस बंदे का नाम चाहिए, तो E डॉट नेम, और क्या चाहिए? उसकी सैलरी कितनी है वो चाहिए, और एवरेज सैलरी कितनी है, जिससे कि हम कंपैरिजन देख पाएँ। तो अब एवरेज सैलरी हम क्या करेंगे? हम टेम्परेरी रिजल्ट सेट में से उठाएंगे। तो एलियस A है इसका, हम अभी आगे करेंगे एलियस, और टेम्परेरी रिजल्ट सेट का नाम है हमारा AVSL, राइट। और नाउ फ्रॉम EMP इज अ मेन टेबल E। ना इसको हम ज्वाइन करा रहे हैं हमारे टेम्परेरी रिजल्ट सेट से, जिसका नाम है AVSL। इसका एलियस हमने A कर दिया, ऑन, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। सो E डॉट DEPTNO इक्वल टू A डॉट DEPTNO, राइट। अब
इसमें हम कंडीशन लिखेंगे वेयर। हमारी कंडीशन क्या थी कि जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर है, तो सैलरी तो हमारी मेन टेबल में है, ई डॉट सैल यहाँ से हम ले लेंगे, ग्रेटर देन। अब एवरेज सैलरी हम टेम्परेरी रिजल्ट सेट में से निकालेंगे, तो ए डॉट, ए इज एन एलियस नेम, सो ए डॉट, ओके। इस केस में भी आपको एवरेज सैलरी हमने निकाली है AVG विद ब्रैकेट SAL। सो इसको भी हम एक टेम्परेरी कॉलम नेम रख देंगे, जैसे टेम्परेरी रिजल्ट सेट है हमारा AVSL, ऐसे ही, क्योंकि AVGSL को भी एक कॉलम नेम देना पड़ेगा आपको थोड़ा, ठीक है। तो हम कर देते हैं एडिट में जा करके, मैंने इसको नाम दे दिया AV, A डॉट AV। AV इज अ कॉलम नेम, उस कॉलम में सबकी एवरेज सैलरी है टेम्परेरी रिजल्ट सेट में। Let's check the query twice with AVSL as select DPTNO AVGSL, column temporary name is AV, from EMP, group by department number. Now select this from EMPE, this is the main table, join temporary result set on department number where this is a condition, save, exit. Now so A dot AVSL is invalid identifier, A dot AVSL with AVSL as okay, I have written AVSL, sorry. So column name is not AVSL, our temporary result same name is AVSL. This should be A dot AV because हमें average print करना है। Save करा इसको, then you say exit, now you can see that only in department number 10 2030 में सबका एवरेज सैलरी उनके नॉर्मल सैलरी से कम है। सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 में कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी उनके एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। अब एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट नंबर की सबकी, सिर्फ हम 10th डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो 10th डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी इतना आ रहा है 117,937.5। अब ये फर्स्ट वाले की सैलरी है 15750 जो कि एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। ऐसे ही सेकेंड वाले की भी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है, ऐसे ही इसकी भी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। सो दिस इज़ द वे यू कैन ज्वाइन two tables. So not main table, but one is main table and another is temporary table. So I hope you understand this video and you got the concept. If you like the video, then please press like and also share your views. And if anybody wants to learn Oracle, then please contact me. My contact details are in comment box. And because I conduct classes on, or you can visit www.jmtechnologiesm.com. I conduct courses on a very systematic way with the sessions which are limited for limited time, like duration is limited and assessment is there and assignments are there. So if you want to learn Oracle, then contact me. And if you like this video, then press like. Thanks. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.